हनुमान तहि परसा करी पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। उन्होंने लक्ष्मण पे बोला वो कोई फ्रीडम फाइटर थे। जो रामचरितमानस में जितना अपमानित शूद्रों को किया गया है उतना ही महिलाओं को भी किया बिल्कुल नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। दिस इज मिसकोटिंग ऑफ रामचरितमानस। इन्हीं के लोग न जाने क्या क्या मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। एसटी हसन बोल चुके हैं हिजाब वाले मुद्दे पे, और इनकी औकात नहीं है कि उस पर कुछ बोल, और जो बोल रहे हैं अब भूख सच में हो जाता। औकात नहीं है, औकात नहीं है, इसे क्या नहीं है बोलने की। कमाल की बात हो गई, कोई और ग्रंथ क्यों नहीं कोट कर, जो बार-बार जो औकात शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मैं फिर से वही करने वाली बात है ना, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। ये पढ़ नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार, साल 2024 सनातन और सियासत, जिसमें एक तरफ सनातन पर सीरियल अटैक हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सनातन वाले वोट बैंक को साधने की निरंतर चाल भी चली जा रही है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इनकी अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति सब कुछ वोट बैंक के आधार पर चलती है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सच्चे सेकुलरिज्म का अर्थ भी समझाया। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मणपुर पे सियासत हो रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लक्ष्मण कौन है, फ्रीडम फाइटर थे, जो उनके नाम पर लखनऊ का नाम बदलने की कोशिश हो रही है। यानी सियासत जमकर हो रही है। और बड़ा सवाल है कि क्या ये सब कुछ 2024 के सियासी प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। आज जनता जनार्दन के बीच, युवाओं के बीच इसी सवाल पे होगी सबसे बड़ी बहस। स्वागत है आपका आर पार के इस विशेष एडिशन में। उन आक्रमणकारियों से लक्ष्मण जी का क्या नाता, कौन सी लड़ाई लड़ने आए थे? फ्रीडम फाइटर में कहीं दिखाई पड़े थे क्या? जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। राम मंदिर और रामचरितमानस से उठा विवाद अब प्रभु श्री राम के प्रिय भाई लक्ष्मण जी तक पहुंच चुका है। दरअसल प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर करने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी है। प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लखन को लखनऊ की विरासत दिया था, तो मैं तो सरकार से भी ये मांग करूंगा कि लखनऊ का नाम परिवर्तित करके उसको लखनपुरी करें या लक्ष्मणपुरी करें। उन आक्रमणकारियों से लक्ष्मण जी का क्या नाता, कौन सी लड़ाई लड़ने आए थे? फ्रीडम फाइटर में कहीं दिखाई पड़े थे क्या? जो समाजवादियों को हिंदू विरोधी कह रहे हैं वो खुद हिंदू विरोधी हैं। सवाल ये है कि सेक्युलरिज्म का राग अलापने वाले आखिर सनातन पर इन दिनों हमलावर क्यों हैं? वैसे गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में सच्चे सेक्युलरिज्म का मतलब भी समझाया। रास्ता हमने चुना है सेक्युलेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी हैं 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे। सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है, ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। बड़ा सवाल है, हिंदुत्व से शुरू हुए सनातन पर सीरियल अटैक की वजह क्या है? सवाल ये भी कि क्या अब की बार सनातन पर वार से ही 2024 में सरकार का सपना कुछ लोग देख रहे हैं? और आज आर पार में इसी बड़े मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं आपका परिचय करा देते हैं। एक तरफ है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के। एक तरफ है राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। एक तरफ है मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्म गुरु, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और देश के युवा हैं, जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां उनके लिए। मैं सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। एक सीरियल अटैक होता है, रामचरितमानस से शुरू करें या उससे पहले भगवान राम का मंदिर
नफरत की जमीन पर बन रहा है, वो कहा जाता है। फिर रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा जाता है। फिर लक्ष्मण पर भी सवाल खड़ा होता है और उसके बाद अखिलेश जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, मुझसे सच्चा हिंदू कौन है। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ जो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और दूसरी तरफ रामचरितमानस पे रनिंग कमेंट्री, ये जो दोनों चीजें चल रही हैं ना, बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं कि 10, 20, 30 साल के बाद ये समझ में आए कि इन दोनों का भी आपस में कनेक्शन था। जैसे युवा पीढ़ी को शायद नहीं ध्यान होगा, सबसे पहले रामचरितमानस पे आक्षेप लगाकर उसे फाड़ने का काम 1970 के दशक में हुआ, और अब मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कि 1960 और 70 के दशक में भारतीय संस्कृति के प्रति अनास्था उत्पन्न करने, भारतीयों को धर्म से अलग करने, कम्युनिस्टों की तरफ ले जाने के लिए बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था, जिसे 1960 और 70 के दशक के केजीबी के जासूस यूरी बेजमेनेव ने अपनी किताब में आइडियोलॉजिकल सबवर्जन शब्द प्रयोग किया है। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इन लोगों को पता भी होगा, ये सब तो मोहरे होंगे, क्योंकि भारत अगर मजबूत होकर उभर रहा है, बहुत लोगों को समस्या हो सकती है। हिंदू समाज के साथ जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले हुए थे, जो जो शक्ति याद आने लगी थी तो बहुत सारी शक्तियों को बहुत सारी समस्या होने लगी थी। ऐसा ही कुछ कुछ भारतीय समाज में भी हो रहा है, शक्ति उभरती जा रही है, याद आती जा रही है। तो भगवान राम के कालखंड में भी क्या हुआ था, इसको कोई शब्दशा न ले, मारीच, सुबाहु, कालनेमी, सूर्पणखा, लंकिनी, सुरसा, बहुत सी शक्तियां आई थी भ्रमित करने के लिए, मगर जैसे हनुमान जी का पूरा स्पष्ट दृष्टिकोण रहा था और वो सारी बाधाओं को पार करते हुए चले गए थे, ये कहते हुए कि हनुमान तहि परसा करी पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जी, मैं अब राजकुमार भाटी आपका रुख करता हूं। एक क्रोनोलॉजी हमने देखी जिसमें पहले हिंदुत्व को, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाया गया, फिर समझाया गया कि राम मंदिर जो बन रहा है वो नफरत की जमीन पे बन रहा है, फिर कहा गया कि रामचरितमानस में नफरत के बोल हैं और उसकी प्रतियां तक जलाई गई। उसके बाद अब लक्ष्मण जी पर भी सवाल खड़ा कर दिया और वो सब कुछ आपके नेता कर रहे हैं, और फिर अखिलेश जी कहते हैं कि मुझसे सच्चा हिंदू कौन है। देखिए, आपके शो का आपने नाम रखा सनातन और सियासत। सनातन और सियासत में ना तो कोई विरोधाभास है, ना कोई दिक्कत है, बशर्ते कि अपने सिद्धांतों पर हम टिके रहें और ईमानदारी से उसकी परिभाषा जो है उस पर चलें। जी, सनातन बहुत अच्छी विचारधारा है। सनातन या हिंदू धर्म जो है मेल मोहब्बत का, भाईचारे का, प्यार का, त्याग का, तपस्या का धर्म है, दूसरे की मदद करने का, परोपकार का। जब कुछ लोग इस धर्म में अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट के लालच में इसमें घृणा घुसाते हैं, इसमें हिंसा घुसाते हैं, इसमें अलगाववाद घुसाते हैं, विभाजन करते हैं वर्गों के बीच में, तब दिक्कत पैदा होती है। अभी मेरे विद्वान मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी जिनका नाम ले रहे थे, मारीच हो, सुबाहु हो, सुपर्णखा हो, ये सब रावण के रिश्तेदार थे, और रावण शिव का भक्त था, ब्राह्मण था, शिव से बहुत सारे वरदान भी प्राप्त किए थे। किसी वर्ग में पैदा होना, किसी जाति में पैदा होना या किसी धर्म को मानना ही श्रेष्ठता नहीं होती, श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और जो उनसे लड़ रहे थे, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, वो वनवासी थे, आदिवासी थे, जिन्हें आज पिछड़े कहते हैं, दलित कहते हैं, आदिवासी थे। तो ये इसका फिर तो पलड़ा हमारा ही भारी होता है जो हम बात कह रहे हैं। जिस ग्रंथ में, जिस किताब में 95% लोगों को अपमानित किया गया, जिन शब्दों में, पूरी किताब से हमें वो शब्द किसके हैं? वो शब्द किसके हैं? वो गोस्वामी तुलसीदास के शब्द है? नहीं, वो प्रभु राम के शब्द है? नहीं, वो समुद्र के शब्द है। भगवान राम को वो कह रहे हैं कि जैसे आपने मेरा तारनहार किया है, इनका भी तारनहार करिए। नहीं, दैट इज द पॉइंट। लेकिन विषय वो नहीं है। मैं दोबारा आता हूं विषय के ऊपर। अब तो लक्ष्मण जी, अब 3 वाक्य बोलिए। केवल हमें उन शब्दों से आपत्ति है, ना हमें ग्रंथ से आपत्ति है, ना हमें धर्म से आपत्ति है, ना हमें श्री राम से आपत्ति है, ना रामचरितमानस से आपत्ति है। हमें केवल उन शब्दों से आपत्ति है जो 95% लोगों को अपमानित करते हैं। लक्ष्मण जी फ्रीडम फाइटर थे, ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है? लक्ष्मण, क्या मतलब? आप रामचरितमानस पढ़ें, लक्ष्मण को हमेशा राम लखन कह के बुलाते थे। राम उन्हें लखन कहते थे और लखनऊ में लखन है। राम के प्रिय नाम को बदल, फिर आपके नेता ने क्या बोला? आपके नेता ने क्यों बोला?
नहीं देखिए, या तो आप उस सवाल को नहीं सुन रहे, आपके नेता ने बोला मैंने सुन लिया। लक्ष्मण क्या फ्रीडम फाइटर थे? मैंने सुन लिया और मैंने शुरू में यही कहा था, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उल्टा सीधा काम करते नहीं हैं। वो तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या स्वार्थ है? लक्ष्मण वैसे एक बात करके बताऊं अपना आपको। स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या स्वार्थ है फिर? इसका भी जवाब देना पड़ेगा ना। बोल तो वो रहे हैं, आपके महासचिव हैं, आपके सर्वोच्च नेताओं में से एक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन शब्दों पे आपत्ति की है जो मैं भी कह रहा हूं, जो अपमानित करते हैं। मैं लक्ष्मण पे बोल रहा हूं, लक्ष्मण पे बोल रहा हूं। उन्होंने लक्ष्मण पे बोला वो कोई फ्रीडम फाइटर थे? देखिए, लखनऊ लक्ष्मण के नाम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बोला कि लखन क्या है। वो फ्रीडम फाइटर थे? लेकिन अब नए नाम अगर रखने हैं तो फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखो नहीं। अब जो आज के योद्धा हैं, आज के वीर हैं, आज के आदर्श हैं हमारे, उनके नाम पे रखो। तो राम पुराने तो लक्ष्मण रखे ही आदर्श नहीं है। ओके।